दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेके आए हुए हैं। जो स्टोरी को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकता में कितना शक्ति होता है। ये जो स्टोरी है एक किसान और उसके लड़का के बीच की कहानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू से लास्ट तक देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए फार्मर एंड हिज सन्स। ए का अर्थ होता है एक, फार्मर का अर्थ होता है किसान, एंड का अर्थ होता है और, हिज सन्स, हिज का अर्थ होता है उसका, और सन्स मतलब होता है बेटे, है ना। सन मतलब बेटा होता है, सन्स मतलब बहुत सारे बेटे होते हैं। तो ए फार्मर एंड हिज सन्स, एक किसान और उसके बेटे। ठीक है। ऑन्स देयर वाज ए फार्मर। ऑन्स का अर्थ होता है एक बार, एक बार। देयर का अर्थ होता है कहीं, कहीं। वाज का अर्थ होता है था। ए फार्मर का अर्थ होता है एक किसान। ठीक है। वंस देयर वाज ए फार्मर, कहीं एक किसान था। ही लिव्ड, ही का अर्थ होता है वह, लिव्ड का अर्थ होता है रहता। इन ए विलेज, इन का अर्थ होता है में, और विलेज का अर्थ होता है गांव। तो ही लिव्ड इन ए विलेज, वह गांव में रहता था। ही हैड थ्री सन्स, ही हैड थ्री सन्स, उसके पास थ्री का अर्थ होता है तीन, और सन्स का अर्थ होता है लड़के या बेटे। उसके पास तीन लड़के थे। हु ऑलवेज क्वारल विथ वन। हु का अर्थ होता है कौन, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे लगेगा जो ऑलवेज क्वारल्ड, जो हमेशा झगड़ते रहते थे, हमेशा झगड़ते रहते। विथ वन एनोदर, एक दूसरे के साथ, दूसरे के साथ। एनोदर का अर्थ होता है एक दूसरा, यानी वे हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। द फार्मर गोट वेरी सिक, किसान बहुत कमजोर हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था, किसान बहुत कमजोर हो गया। ही वॉज वेरी अपसेट, ही का अर्थ होता है वह, वाज का अर्थ होता है था। वेरी अपसेट, वेरी का अर्थ होता है बहुत, अपसेट का अर्थ होता है परेशान। वह बहुत परेशान था। बिकॉज ऑफ हिज, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, ऑफ का अर्थ होता है का। हिज सन्स, हिज का अर्थ होता है उसके, सन्स का अर्थ होता है लड़के, लड़के। एटीट्यूड का अर्थ होता है नजरिया, नजरिया, यानी कि वह अपने लड़के के नजरिया से बहुत परेशान रहता था। वन डे का अर्थ होता है एक दिन, एक दिन। द फार्मर यानी कि किसान बॉट ए बंडल ऑफ स्टिक, बॉट का अर्थ होता है लाया, लाया। ए का अर्थ होता है एक, बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर। एक दिन किसान लकड़ियों का गट्ठर लाया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, ही का अर्थ होता है वह, आस्क्ड देम,
आस्क्ड का अर्थ होता है पूछा। ही आस्क्ड देम, देम का अर्थ होता है उन्हें। टू ब्रेक इट, टू का अर्थ होता है क्योर, ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना और इट का अर्थ होता है इसे, इसे तोड़ने के लिए कहा, तोड़ने को कहा। They tried their best but could not do so. They tried, they का अर्थ होता है वे, tried का अर्थ होता है कोशिश, कोशिश। their best यानी अपना बहुत कोशिश किए। अब their का अर्थ होता है अपना बहुत, बहुत कोशिश किए। but का अर्थ होता है लेकिन। could not do so, लेकिन वह नहीं कर सके, तोड़ सके, लेकिन वह नहीं कर सके या तोड़ सके। Then the farmer united the bundle, तब किसान यूनाइटेड, अनटिड लिखा हुआ है। अनटिड का अर्थ होता है एकत्र किया। बंडल का अर्थ होता है गट्ठर, गट्ठर को एकत्र किया। ही टोल्ड देम टू ब्रेक द स्टिक, उसने कहा कि इस स्टिक को तोड़ो, ये लकड़ी को तोड़ो। उसने कहा इन लकड़ियों को तोड़ो। दे ब्रोक देम इजिली, दे का अर्थ होता है वे, ब्रोक का अर्थ होता है तोड़ा, देम का अर्थ होता है उन्हें, इजिली का अर्थ होता है आसानी से, उन्हें आसानी से तोड़ा। द फार्मर सेड, किसान ने कहा यूनाइटेड वी स्टैंड, एकता में शक्ति है या शक्ति संगठन में है। संगठन में है। डिवाइडेड वी फॉल, डिवाइडेड वी फॉल का अर्थ होता है बांटने से हम बिखर जाते हैं। बिखर जाते हैं। हिज सन्स लर्नड, उसके लड़के लर्न का अर्थ होता है सीखा या सीखे। ए लेसन, एक पाठ, एंड का अर्थ होता है और। बिगेन टू लिव इन पीस, बिगेन का अर्थ होता है शुरू कर दिया। लिव इन पीस, पीस का अर्थ होता है शांति में रहना। यानी ये जो कहानी जो देखा लकड़ी का गट्ठा तोड़ने वाला, तो वो शांति में रहना शुरू कर दिया। दोस्तों इस कहानी के कुछ अब नैतिक हैं, इस कहानी से कुछ शिक्षा मिलता है। मोरल का अर्थ होता है नैतिक। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन का अर्थ होता है समूह, ठीक है, समूह। और इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का अर्थ होता है शक्ति, यानी इसका अर्थ होता है, ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति, ठीक है। तो दोस्तों फिर से ये कहानी को अच्छे से समझा देते हैं। ए फार्मर एंड हिज सन, एक किसान और उसके बेटे,
वंस देयर वॉज ए फार्मर, एक बार कहीं एक किसान था। ही लिव्ड इन ए विलेज, वह गांव में रहता था। ही हैड 3 sons, उसके 3 लड़के थे। हु ऑलवेज क्वारल विथ वन अनदर, जो हमेशा लड़ते रहते थे एक दूसरे के साथ। द फार्मर गोट वेरी सिक, किसान बहुत कमजोर हो गया था। ही वॉज वेरी अपसेट, वह हमेशा परेशान रहता था। बिकॉज ऑफ हिज सन्स, अपने बेटे के उस नजरिए से। वन डे द फार्मर बॉट ए बंडल ऑफ स्टिक, एक दिन किसान लकड़ियों का एक गट्ठर लाया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, वह उसे तोड़ने को कहा। दे ट्राइड देयर बेस्ट, वे लोग बहुत कोशिश किए। बट कुड नॉट डू सो, लेकिन वह नहीं कर पाए, वह नहीं तोड़ पाए। देन द फार्मर यूनाइटेड द बंडल, फिर फार्मर क्या किया, किसान उस बंडल को अलग अलग कर दिया, है ना। अनटिड मतलब होता है अलग अलग कर दिया, खोल दिया, ठीक है। ही टोल्ड देम टू ब्रेक द स्टिक, उन्होंने लकड़ी को तोड़ने को कहा। दे ब्रोक देम इजिली, वे आसानी से तोड़ दिए। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। यूनाइटेड वी स्टैंड, शक्ति संगठन में है। डिवाइडेड वी फॉल, बांटने से हम लोग बिखर जाते हैं। हिज सन्स लर्नड ए लेसन, उसके लड़के को एक पाठ मिला, यानी उसको पाठ सबक में आया। एंड बिगेन टू लिव इन पीस, और वे लोग शांति में रहना शुरू कर दिए। दोस्तों, इस कहानी से कुछ नैतिक शिक्षा मिलती है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होता है, इसलिए हम लोग को एकता में रहना चाहिए।